नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं कैपिटल न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जहां देश भर में ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, इस बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का बयान सामने आया। चौधरी ने कहा कि अभी भद्रा नक्षत्र चल रहा है और सनातन धर्म के मुताबिक भद्रा नक्षत्र में राखी बंधवाना निषेध माना गया है। कुणाल चौधरी ने कहा कि भद्रा नक्षत्र में रावण ने राखी बंधवाई थी और उसके साम्राज्य का सर्वनाश हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ सनातन धर्म की दुहाई देने वाले भाजपा नेता भद्रा नक्षत्र में ही राखी बंधवा रहे हैं। कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का सनातन धर्म से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना ही बीजेपी का असली मकसद है। चौधरी ने कहा कि इससे पहले राम मंदिर की भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा गया, जिसका विरोध शंकराचार्यों ने भी किया था। आज भी भद्रा नक्षत्र में बीजेपी के तमाम नेता राखी बंधवा रहे हैं। कुणाल चौधरी ने कहा कि स्पष्ट है, जो हाल रावण का हुआ था वही हाल बीजेपी के नेताओं का होगा, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए धार्मिक त्योहारों का सहारा लेते हैं। देखिए, कैलाश जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं, मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री हैं और उन्होंने बयान दिया है तो सोचने पे विचार है कि एक तरफ देश में प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे थे और कैलाश जी बवाल भारत की बात कर रहे हैं। स्पष्ट करें कि क्या इनकी नीति और नियत है कि किस तरीके से विकसित बनाना चाहते हैं या बवाल भारत बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। जांच एजेंसियां क्या कर रही है, क्या इनकी रीति और नीति है। अखंड भारत की बात करने वाले खंड खंड भारत को बनाने का काम करने की बात कर रहे हैं। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि वो देश को संभाल नहीं पा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को देश को संभालते आता है, आतंकवादियों को ठीक करते आता है, इस देश के लिए अपनी जान देना भी आता है। ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और नियत बता रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो रोज घृणा और नफरत का वातावरण फैलाने का काम कर रही है, उससे स्पष्ट है कि इस देश में गृह युद्ध की आशंका ये खुद कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री इस बात के ऊपर संज्ञान ले और बताए, क्या इनकी एजेंसियां इतनी नकारा है कि सिर्फ विपक्ष के पीछे पड़ने का काम करेगी कि इस देश को संभालने का काम करेगी और जो नीति और नियत इनकी है वो स्पष्ट करने का काम करे। कुछ हो जाए, इस देश को एक रखेंगे, एक रखने के लिए चाहे जान देनी पड़े। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता तैयार। सर, देखिए, तबादला उद्योग की वापस शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करे। अगर अभी तक बैन था तो इतने आईएएस आईपीएसओ के ट्रांसफर कैसे हुए? अगर अभी बैन था तो वो सागर का एसपी जो छुट्टी पे था उस आदमी को सस्पेंड करने का काम क्यों करा? इतने सारे जो ट्रांसफर निकले, क्या वो बैन के अंदर निकले तो अभी पैसे लेके करे थे या अब पैसे लेके करने वाले हैं? ये बताने का काम मुख्यमंत्री जी करें, इनके मंत्री करें। तो अभी तक बैन था तो अभी तक फिर ट्रांसफर क्यों हो रहे थे? देखिए, भद्रा जिसमें रावण ने राखी बंधवाई थी, तो किस तरह के हालात रावण के हुए थे। और जो लोग अपने आप को सनातनी परंपराओं धर्म के बड़े ज्ञाता कहते हैं, वो हर बार सनातन धर्म के खिलाफ ही काम करते हैं, मुहूर्त के खिलाफ काम करते हैं। वही काम इन्होंने राम मंदिर के साथ भी किया कि उसका जो वहां पे उद्घाटन करा, जिसे शंकराचार्यों ने मना करा कि अभी कोई मुहूर्त नहीं है, अभी कोई स्थितियां नहीं है और अभी इस समय उस समय कैसे करें, उसके बावजूद इन्होंने यही काम करा। इनके लिए धर्म आस्था विश्वास की जगह नहीं है, सिर्फ धर्म राजनीति के लिए, राखी भी राजनीति के लिए बनवाने का काम कई ये जो सनातनी परंपराओं को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये सिर्फ इनके लिए राजनीति का केंद्र है। चाहे राखी हो, चाहे राम मंदिर का भूमि पूजन हो, चाहे उसका उद्घाटन हो। सीधी बात है कि रावण ने भद्रा में बनवाई थी, क्या हश्र हुआ, और जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनका क्या हश्र होगा, ये इसका आगे आपको जवाब मिले।